ओम गण गणपते नमः। मैं अनुभजा ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। और शिव महा की बात को सुनकर शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि मुनि एवं ब्राह्मण मुझे अति प्रिय हैं, तो भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। ये निश्चय कर भगवान शिव शंकर ने अपने गणों को अभ्यदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केश उखाड़ कर पर्वत पर पटक दिया। उस बाल के गिरते ही ऐसा भयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। ये जटा का केश टूटकर दो बार के दो टुकड़ों में अलग अलग बट गया। तब उनकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था। उनके बाल काली घटा के समान घने शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अनायास ही आकाश को छू लेना चाहते हो। वे महाभयानक शास्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय को युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी भौहें चढ़े हुए धनुष की भांति टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूपों द्वारा अन्य सहस्त्र गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अस्तु, जटा के एक टुकड़े से तो इन सेना की उत्पत्ति हुई, दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि उत्पन्न हुए। वह अनेक प्रकार से नाचने कूदने लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोधमय अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो श्वास निकले, उनसे 100 प्रकार के तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते रहते थे। इस प्रकार पलक मारते मारते शिव गणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेंगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया हो तो साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे नष्ट कर देंगे। ये सुनकर शिवजी ने कहा, हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल से एक यज्ञ रचाया। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब सती लोक रीति के अनुसार उनके घर पहुंची तो उसने कुछ भी नहीं समझा और बहुत व्यंग कसे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी उनमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं है। सती का कोई आदर नहीं। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, किंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीची ऋषि ने उस सभा को श्राप दिया। उन लोगों को शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा। अस्तु, तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो। हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडेय, गौतम, पुलह, बृहस्पति, सनकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए और ये श्राप दे गई, ये यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अस्तु, मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ लेकर निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार कुछ भी विचार न करते हुए जिनको जो उचित हो वह दंड दो। शिवजी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र
ने अत्यंत प्रसन्न माँ भयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली के साथ दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल पड़े। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।